दरख्शा बीबी की कहानी है जो इस ऑफिस में आई थी, सफाई करती थी, ऑफिस के बाकी मामलात को देखती थी, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू की और आज जिस ऑफिस में वो सफाई करती थी उसी ऑफिस की वो एडमिन ऑफिसर बन चुकी हैं। 2011 में यहाँ पर आई थी अपने शोहर के साथ। वो चौकीदार थे और मैं उनके साथ थी। वो गेट पर होते थे, मैं अंदर सफाई चाय वगैरह और खवातीन के साथ होती थी, चाय देखती थी, सफाई देखती थी। मैंने मैट्रिक किया हुआ था इसलिए वो मुझे कहते थे कि आप करो, लेकिन मैं क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे डर लगता था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर सकती। हमेशा कहते थे कि तुम बैठो, कर सकती हो। हम देखते हैं कि लोग जब कामयाब होना शुरू हो जाते हैं तो वो अपना माजी भूल जाते हैं। आपने तो सारी खुली किताब की तरह बता दिया। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा माजी जो है मैं भी याद रखूँ। पहले जब मैंने ये चीज़ें नहीं सीखी थी तो मुझे लगा कि मैं जब सफाई करती हूँ तो मेरा बेटा भी जब बड़ा होगा तो वो चौकीदार बनेगा। ये सब मैंने बनाई है, ये सब पोस्ट मैंने ही बनाई है। जबरदस्त हो गया, ये भी आपने बनाई है। इसको ओपन करें। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। जब अल्लाह ताला ने तुम्हें पर दिए हैं तो चूंटियों की तरह जमीन पर रेंगने की क्या जरूरत है। दरख्शा बीबी की कहानी है जो इस ऑफिस में आई थी, सफाई करती थी, ऑफिस के बाकी मामलात को देखती थी, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू की और आज जिस ऑफिस में वो सफाई करती थी उसी ऑफिस की वो एडमिन ऑफिसर बन चुकी हैं। ये कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रही हैं। पहले ये टेबल जो था इसकी सफाई करती थी, लेकिन आज इस टेबल पर बैठकर ये बाकी ऑफिस के मामलात को देखती हैं, ग्राफिक पोस्टें भी बनाती हैं, ऑफिस की मैनेजमेंट भी देखती हैं और बहुत सारे मामलात हैं। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बारे में कहा जाता है कि आप हिम्मत और अज़म की आला मिसाल हैं। आपका शुमार उन लोगों में होता है जो हिम्मत नहीं हारते लेकिन दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। ये वही ऑफिस है जहाँ पर आप सफाई करती थी, जी जी। जहाँ पर आप काम करती थी, लेकिन आज उसी ऑफिस में आप एडमिन का रोल अदा कर रही हैं। ये कहानी कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, जब आई थी तो क्या करती थी और आज क्या कर रही हैं? मेरा नाम दरख्शा रहमान है और मैं 2011 में यहाँ पर आई थी अपने शोहर के साथ। वो चौकीदार थे और मैं उनके साथ थी। वो गेट पर होते थे, मैं अंदर सफाई चाय वगैरह और खवातीन के साथ होती थी, चाय देखती थी, सफाई देखती थी। फिर जो है साथी कोलीग्स ने और मैनेजमेंट की खवातीन ने कहा कि आप काम सीखो, आप कर सकती हो। मैंने मैट्रिक किया हुआ था इसलिए वो मुझे कहते थे कि आप करो, लेकिन मैं क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे डर लगता था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर सकती। फिर हमेशा कहते थे कि तुम बैठो, कर सकती हो, और मुझे साथ भी देते थे। मेरी छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे ताकि मुझे हौसला हो और मैं आगे बढ़ूँ। तो इस तरीके से मैं चीज़ें फिर जब करने लगी तो MS ऑफिस करवाया इन्होंने मुझे बाहर से ही करवाया, लेकिन हाँ फिर प्रैक्टिस ऑफिस में बिठा के करवाया और समझाया कि करो, कर सकती हो। फिर 2006 में शोहर का इंतकाल हुआ। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा और भी मुझे फोर्स किया, मोटिवेट किया कि आप रक्षा करो, आप कर सकते हो। तो इन्होंने हौसला दिया और फिर मैंने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुझे और भी शौक़ पड़ता गया तो मैं करती गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर एडमिन इंचार्ज हूँ। HR एडमिन और मैनेजमेंट की खवातीन को मैं असिस्ट करती हूँ फीमेल एडमिन की हैसियत से। बेहतरीन, जबरदस्त हो गया। इधर आए जी, आपको एक और जबरदस्त चीज़ दिखाते हैं। ये लैपटॉप है, इसमें आप पोस्टें बनाती हैं, ऑफिस के बाकी मामलात को देखती हैं। तो ऐसे कौन से काम हैं जो आप असिस्ट करती हैं या करवाती हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है? ऑफिस में मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का डेटा एंट्री का भी काम करती हूँ, कंपोजिंग का काम करती हूँ और फ्रीलांसर के तौर पे मैं पोस्ट बनाती हूँ कैनवा पे। और फोटोशॉप की भी मैंने कुछ क्लासें ली हैं, लेकिन उस पर भी करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं एक चैनल के साथ मैंने 6 महीने काम किया जिनके लिए मैं मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह बनाती रही हूँ। ग्राफिक पोस्ट, जी जी। उसमें कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, जरा दिखाइए। ये मैं जिन चैनल के लिए होते थे मैं उनके लिए बनाती थी। तो ये भी एक पोस्ट बनाई है मैंने, ये ठीक है। और ये भी ये सब मैंने बनाई है। ये सब पोस्ट मैंने ही बनाई है। जबरदस्त हो गया, ये भी आपने बनाई है। इसको ओपन करें। जी ये भी बनाई है। जबरदस्त। ये एक खातून के लिए बनाई है जो कि ये चटनी घर पे बना के सेल करती है ना, तो उसके लिए। जबरदस्त हो गया जी, बड़ी जबरदस्त पोस्ट बनाई हुई है। अच्छा, हाई ग्राफिक्स, हाई रेजोल्यूशन के साथ बना। जी जी। तो ये कितने टाइम में आपने सीख लिया था? अब ये तो
कम टाइम में सीख लिया था। पहले थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी ना, मैं नहीं कर पा रही थी। जिस तरह हौसला हुआ तो फिर जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आने लगी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम मुझे फिर अब इंतहाई कम लगने लगी है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मज़ीद पढ़ने की भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे पढ़ूँ। फर्स्ट ईयर में एडमिशन की कोशिश कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, हम देखते हैं कि लोग जब कामयाब होना शुरू हो जाते हैं तो वो अपना माज़ी भूल जाते हैं। आपने तो सारी खुली किताब की तरह बता दिया। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा माज़ी जो है मैं भी याद रखूँ, और मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह भी एक मकाम पे हैं, उनको भी याद रखने के लिए कहती हूँ कि वो भी याद रखें। मेरे ऑफ़िस में जो हमारा बैठक है, इसने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे ना सिर्फ़ मुझे बल्कि मेरे बच्चे को भी इस माशरे पर बोझ बनने नहीं दिया, और मुझे खुद अपने पाँव पे खड़ा किया। और मुझे मेरे तो सोच का ज़ाविया ही चेंज हुआ जब मुझे ये चीज़ें जब मेरे सामने आई और उन्होंने मुझे समझाया, बिठाया। तो मैं अपने बच्चों के लिए भी मैंने सोचा, फिर मेरे बच्चे खुद अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे। मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे जब मैं यहाँ आई थी, अब बड़े हैं। एक बच्ची जो है वो हाफ़ज़ा है और अब पढ़ाती है, टीचर है हाफ़ज़ात की। एक आलिमा है, और एक बेटा मेरा जो है वो 8 क्लास में पढ़ता है, लेकिन बेटे ने ही उसको भी बहुत चीज़ें सिखाई। वो यहीं पर बैठता है सेकंड हाफ़ में, और चीज़ें एडोब प्रीमियर पर वो एड्स बनाता है, वीडियो एडिटिंग करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको भी जब मैंने खुद ये चीज़ सीखी तो मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाऊँ। पहले जब मैंने ये चीज़ें नहीं सीखी थी तो मुझे लगा कि मैं जब सफाई करती हूँ तो मेरा बेटा भी जब बड़ा होगा तो वो चौकीदार बनेगा। लेकिन फिर मुझे जब मेरी मैनेजमेंट की ख़वातीन ने, मेरी साथियों ने मुझे समझाया, तो अब मैं ऐसा अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे जब उसके अब्बू चौकीदार थे तो वो चौकीदार, ज़रूरी नहीं कि वो भी चौकीदार हो, वो उससे आगे कर सकते हैं। तो मैं भी वो एक कोशिश कर रही हूँ कि करें। और यही बैठक में उन्हीं की सपोर्ट से हुआ। उन्होंने मुझे बेहतरीन रिहाइश दी, और जो है मतलब मेरे मसले मसाइल उन्होंने रखे अपनी तरफ। बैठक में जो है ना, मेरे माली हालात भी वो ही देख रहे हैं, बच्चों की तालीम का खर्च, अखराजात सब मुझे बैठक में दिए, रिहाइश भी इन्होंने दी। तो बस फिर मैं जो है ना ये चीज़ें, मेरी ये चीज़ें जल्दी जल्दी जो है ना करने लगी। हमारा दरअसल ये ऑफ़िस का माहौल ही एक्सेप्टेड माहौल है। वो ये नहीं चाहते कि ये छोटा है, ये बड़ा है। सबको एक सब बराबर है। जी, जी, इक्वली ही सबको समझते हैं कि सब बराबर हैं। ज़बरदस्त हो गया जी। इंसान की सोच का ज़ाविया तब्दील हो जाता है वक्त के साथ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप बाहिम्मत हो, आप कोशिश करें। आप कोशिश से अपनी तकदीर बदल सकते हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि ज़रूरी नहीं कि चौकीदार का बेटा चौकीदार बने, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नाकाम रहें। आप अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से कामयाब हो सकते हैं। तो अब लास्ट में मैं पूछूँगा, आपका बेटा अब क्या बनेगा? अब इंशाल्लाह वो भी अच्छी ही पोस्ट पे जाएगा, और वो भी मेरी तरह, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो भी कामयाब हो और आगे बढ़े, पढ़ाई करें, और इसी तरीके से किसी भी ऑफिस में इसी तरह कमाए। जिस तरह यहाँ सब में है, वैसे मेरा भी दिल करता है कि मेरा बेटा भी वो हो। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बेटे ने बहुत सहूलत दी है। अभी भी वो सेकंड हाफ में अभी बैठता है। वो चलिए 15 जी, साल का है। दरख्शां बाजी हमारे साथ मौजूद थी। ये कहानी बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है, बहुत सारे लोगों के लिए पैगाम है। इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है कि बाजी पहले सफाई करती थी, टेबल साफ करती थी, अब इनके अंडर जो लोग आते हैं वो सफाई करते हैं। ये एडमिन ब्लॉक में होती हैं, एडमिन हैं, और बाकी लोगों को असिस्ट करती हैं। तो एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है हमारे मुआशरे की बाकी औरतों के लिए भी, कि कभी हिम्मत मत हारो। फिलहाल इजाज़त दें इस मोटिवेशनल कहानी के साथ। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।